बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट्स पुट दिस थिंग्स इन आवर ब्रेन्स कि भगवान राम या उनकी रामायण ये कोई कल्पना या ये कोई फैंटेसी फेरी टेल नहीं है, ये एक इतिहास है. समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. भगवान राम वॉज हियर like you and me are here, he was here. Even we will be a part of Itihas. Okay? So with this, let's get started and let's explore the 10 qualities of Lord Ram that makes him the ultimate being. Number one quality of Lord Ram is limitless love for his love. माता सीता के लिए राम जी का बेइंतहा बेहद ज़्यादा लिमिटलेस प्यार. I think it is the most wonderful, the most fantastic love stories in the history of humanity. It is a far, far better love story than Romeo and Juliet, Heer Ranjha, and far better than Raj and Simran. Really? जा सिमरन जा. Okay, first हमें ये देखना चाहिए कि ये एक लव मैरिज है. माता सीता और राम जी एक गार्डन में कोइंसिडेंटली मिले थे, एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखा, लव एट फर्स्ट साइट हो गया. और महारथी बड़े बड़े थे जिनको राम जी ने हराया स्वयंवर में एंड फाइनली गॉट हर. ओके, और नाउ यू इमेजिन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जिससे प्यार करते हो, ओके, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप बेअंतहा प्यार करने के बाद अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, यू हैव ग्रेट प्लान्स फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल ऑफ अ सडन योर लव गेट्स किडनैप्ड. सीता माता को किडनैप किया गया और वो कहाँ है भी या नहीं है, जिंदा है या नहीं है ये भी पता नहीं है, कौन सी धरती के किस जगह पे है ये भी पता नहीं है. उसके बावजूद उन्होंने उनको हर जगह ढूंढा एंड ही वेंट ऑल द वे टू श्रीलंका टू फाइंड हर. ओके, देयर वर नो गूगल मैप्स, देयर वर नो फ्लाइट्स. और वहाँ जाने के बाद वो कुछ बाबूजी के डेन में सिमरन है और राज ने जाके सिमरन को वहाँ से लेके गया और बाबूजी ने कहा जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. आफ्टर लॉट ऑफ बीटिंग, कुत्ते जैसा बीटिंग टू शाहरुख, नॉट शाहरुख, राज. इट वॉज़न्ट दैट ईजी. ओके, दिस बिजनेस ऑफ लॉर्ड राम वॉज रियली सीरियस बिकॉज सामने थे रावण. ओके, ही बीट द रावण आर्मी एंड गॉट हर. बंदा वही कर सकता है जो किसी से बेइंतहा प्यार करे. बीइंग द किंग, उनके पास बहुत ऑप्शन थे कि वो किसी और से शादी कर ले, यू नो, बट नहीं. मर्यादा पुरुषोत्तम, he loved her and got her after a lot of struggle. That shows how much he loved her limitlessly. Number 2, when she went to the exile, जब वो वनवास में गई, वहाँ पे जाने के बाद राम जी जब अकेले थे अपने किंगडम में, वो अकेले नीचे सोने के फ्लोर पे, स्लेप्ट ऑन फ्लोर, अपना बेड छोड़ दिया किंग वाला, क्योंकि इस वजह से कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो जंगल में बहुत मुश्किल वाली जिंदगी जी रही है, तो मैं कैसे ऊपर बेड पे सो गया. दिस शोज हाउ मच ही लव्ड हर. ही इज रेडी टू लिव द सेम वे, द वे हिज लव इज लिविंग. सो दिस शोज द लिमिटलेस लव ऑफ लॉर्ड राम फॉर माता सीता. लॉर्ड राम वॉज द अल्टीमेट सन. जब राजा दशरथ ने श्री राम जी को कहा कि तुम्हें अभी 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो राम जी के चेहरे पे शिकन तक नहीं आए, कोई नेगेटिव थॉट भी नहीं क्रॉस हुआ. आर्ग्यू तो दूर की बात, आर्ग्यू किया होता, आज का कोई बंदा होता तो बोला होता कि यार मेरा तो राज्याभिषेक होने वाला था, ये कौन सी बात होगी यार, मुझे तुम 14 साल के लिए भेजो. नो नो नो, दैट वाज़न्ट द थिंग विद लॉर्ड राम. उन्होंने एक बार भी आर्ग्यू नहीं किया, कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने जब ऑर्डर आ गया उनको पिताजी से, तो उन्होंने उनको ये बोल दिया, बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था. ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है. और ये बोलने के बाद श्री राम आराम से वनवास चले गए. अपने पिता की बात मानना, उनसे आर्ग्यू न करना और उनको ओबे करना, ये बताता है कि लॉर्ड राम वॉज द अल्टीमेट सन. जब वो 14 साल के वनवास के बाद आए, वो कैकेयी से मिले और कैकेयी ऐसी औरत थी जिन्होंने उनको
14 साल के लिए वनवास भेज दिया। शी क्रिएटेड ऑल द कॉन्स्पिरसी, और उसके बावजूद उन्होंने उनको मां करके पुकारा, उनका सम्मान किया। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानते हो? अपनी माँ। That shows कि he was such an ultimate son। या अगर आज का कोई बंदा होता तो बोलता है मैं क्यों उससे बात करूं, मेरा तो उसने नुकसान कर दिया, ये नहीं वो नहीं। नो, that doesn't go with Lord Ram because he is the ultimate son। He was the ultimate friend। उनके दोस्त हर टाइप के थे। ओके, वो एक राजा विभीषण श्रीलंका के, वो उनके फ्रेंड थे। जंगल के निषाद राज उनके दोस्त थे। हर टाइप के सोशल लेवल के, ऊपर नीचे जो भी हो, बस इंसान से इंसान का कनेक्शन, दैट वाज हिज थिंग। ही मेड देम एज हिज फ्रेंड्स। लेकिन करंटली वी सी इन द सोसाइटी कि आजकल लोग ये कहते हैं कि आई लाइक टू कीप फ्रेंड्स, आई डोंट लाइक टू हैव फ्रेंड्स। कीप, सो दिस काइंड ऑफ माइंडसेट सच पीपल आर। सम पीपल लाइक टू हैव फ्रेंड्स, ओके, जो बहुत कूल लगे, मतलब वो कूल लोगों को अपने साथ रखेंगे तो लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे कि तुम्हारे दोस्त कितने कूल है। आई मीन व्हाट, रियली। कोई के लोग दोस्त ऐसे रखते हैं या दोस्ती स्टार्ट ही ऐसे करते हैं मन में खुद से बात करके कि यार इससे ना अच्छे से दोस्ती बनानी पड़ेगी, आगे बहुत काम में आएगा। सो दिस इज द वे। देयर आर सम पीपल हु थिंक लाइक दैट, बट नॉट लॉर्ड राम। उनके हर टाइप के दोस्त होते थे। इवन अ पुअर लेडी लाइक शबरी, हु वाज सो ओल्ड एंड पुअर, शबरी के बैर भी उन्होंने खाए और उनके साथ अच्छा वक्त भी बिताया और दोस्ती की। दैट शोज दैट लॉर्ड राम वाज द अल्टीमेट फ्रेंड। ही वाज द अल्टीमेट ब्रदर। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे और उनको बहुत विश्वास देते थे, उनको बहुत एनकरेजमेंट भी देते थे। जैसे लक्ष्मण थे, लक्ष्मण बहुत ईगोइस्टिक कभी कभार हो जाते थे, कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, तो वो उनको उस टाइम पे सही वक्त पे उनको चिल्लाते थे, स्कोल्ड करते थे, और जब वक्त आए तो उनको अप्रिशिएट भी करते थे। अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। वो अपने भाइयों के लिए एक फादर फिगर बन गए थे, जिस वजह से उनके भाई उनको फॉलो करते थे, उनके वो फॉलोअर्स बन गए थे और वो उनके भक्त बन गए थे। इस वजह से कि राम भगवान ने अपनी ऐसी क्वालिटीज का दर्शन दिया अपने भाइयों को, जिसकी वजह से अपने भाई खुद उनके भक्त बन गए और अपने भाइयों पे बेइंतहा विश्वास और एनकरेजमेंट देना। जैसे शत्रुघ्न, जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि बहुत ही भयंकर एक राक्षस था, उसको हराना था, उससे फाइट करना था, युद्ध करना था, तब उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई पे विश्वास दिखाया, उसको एनकरेजमेंट दी और बोला कि तुझमें अगर तुझे लगता है कि तू हरा सकता है उसको तो तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। ओके, तो उन्होंने लवणासुर, इस राक्षस को, भयंकर राक्षस को लड़ने के लिए शत्रुघ्न को भेजा और शत्रुघ्न वहां जाके लवणासुर का खात्मा कर दिया और वो जीत गया। और वो जीता इसलिए क्योंकि राम भगवान ने उनको ऐसा विश्वास और ऐसा एनकरेजमेंट दिया था। दैट शोज हिम दैट ही वॉज द अल्टीमेट ब्रदर। लेकिन करंटली मोस्टली आज के सोसाइटी में ये देखने मिलता है कि बड़ा भाई कहता है कि आजकल सेवा करने वाला छोटा भाई लक्ष्मण जैसे कह रहा, और छोटा भाई कहता है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन राम भगवान जैसे क्वालिटी वाला बड़ा भाई भी आजकल है कहाँ कि जिसकी सेवा कर पाए। ये बुरी बात है यार, ये कौन सी बात है। lived his principles, he lived his code of conduct, he lived his dharma। भगवान राम अपने प्रिंसिपल्स पे चलते थे। जो चीज उनके प्रिंसिपल्स में, उनके दायरे में नहीं बैठती थी, उनके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं बैठती थी, वो चीज वो नहीं करते थे। ओके, अनलाइक आज की सोसाइटी में वी हैव अ चलता है एटीट्यूड। पीपल डू एनीथिंग, बोलते हैं यार ये चलता है, यार ये चीज करनी पड़ती है क्योंकि
यार ये ऐसी सर्कमस्टांसेस है, लोग ऐसे करते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, तो चलता है यार, करना पड़ता है यार। इसके वजह से क्या होता है, देयर इज लॉट ऑफ करप्शन और लॉट ऑफ नेगेटिव वाइसेस आर देयर, बट इट वाजंट विथ लॉर्ड राम। ओके, राम भगवान जब जंगल में गए थे अपनी बीवी के साथ और लक्ष्मण के साथ, तो खुद भरत आए थे, अपनी फैमिली, पूरी फैमिली लेके आए थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, काफ़ी सारा जमावड़ा था। और उन्होंने राम भगवान को कहा कि भैया आप किंगडम में फिर से आ जाइए, अपने राजमहल में फिर से आ जाइए, आप राजा का मुकुट फिर से पहनिए, आप राजगद्दी पे बैठ जाइए। तो अगर आज के राम होते करंट सिचुएशन, तो भी वो चलता है एटीट्यूड लेके कि बोल दिया होता कि ठीक है ना यार, सही बात है, क्या करे यार, चलता है, जाना पड़ेगा, कितने टाइम जंगल पे रहो, अभी तो खुद ये भरत लेने को आया मेरे को। तो मुझे तो जाना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। उसको नहीं कैसे बोले यार, ऑल द वे इतने दूर से अयोध्या से आ गया है, अपनी पूरी फैमिली लेके, सो आई नीड टू गो, बट ही हैड मेड हिज प्रिंसिपल्स, ही मेड हिज कोड ऑफ कंडक्ट, उनका धर्म था, तो वो जो डिसाइड किया भैया वो करना है, एंड ही डिडंट गो, लिव्ड हिज प्रिंसिपल्स। राम वॉज द अल्टीमेट लीडर, क्योंकि जो वादा वो करते थे वो वादा वो निभाते थे। ही नेवर सोल्ड ड्रीम्स, नेवर। प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। सैक्रिफाइस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। कई बार लीडर को अपनी खुशियां, अपना स्वार्थ त्याग देना पड़ता है, बाजू में रखना पड़ता है, बिकॉज उस टाइम पे उसको अपनी प्रजा का स्वार्थ, प्रजा का हित सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भगवान राम ने उनके ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़, जो उनके सबसे ज़्यादा करीब थी, जो सबसे कीमती थी, वो थी उनकी पत्नी सीता। उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया, उनको सैक्रिफाइस कर दिया, उनको वनवास में भेज दिया फॉर अ लाइफ टाइम। ओके, क्यों? क्योंकि प्रजा ने, अयोध्या की प्रजा ने माता सीता पे लांछन लगाया था, तो उनको सीख देने के लिए, उनको एक उदाहरण देने के लिए माता सीता को उन्होंने त्याग कर दिया। सेल्फ इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ी चीज भगवान राम ने त्यागी है। खुद का स्वार्थ उन्होंने हमेशा के लिए त्याग कर दिया था। लेकिन व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन द सोसाइटी? हर बार कोई इंसान यही सोचता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा, ये चीज करूंगा तो इससे मेरा क्या फायदा। रीड अ ब्रेक यार, रीड राम। He was the terrific conversationalist. वो मास्टर थे कम्युनिकेशन स्किल्स के, ऐसा जो कभी हुआ ही नहीं है। जब भी वो किसी के कॉन्वर्सेशन में रहते थे तो सामने वाले को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। जब कोई उनको अप्रिशिएट करता था तो वो कॉम्प्लीमेंट टर्न उनके फेवर में कर देते थे और अपना अप्रिसिएशन सामने वाले को दे देते थे। कभी एक मोमेंट भी मिस नहीं करते थे सामने वाले को अप्रिशिएट करने में। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अप्रिशिएट कर रहे तो वो बहुत ही मैनिपुलेट करते थे कि यार मैं ऐसा करूँ ऐसा बोलूँ। नहीं 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 नहीं, नेवर मैनिपुलेटेड। वो अप्रिशिएट इसलिए कर पाते थे क्योंकि जब भी वो किसी से कन्वर्सेशन करते थे तो वो सामने वाले के अंदर, उसकी इंसानियत में, उस इंसान में खूबसूरती देखा करते थे। सॉ द ब्यूटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग ही एवर मेट। उसके वजह से वो अप्रिशिएट कर पाते थे। वो अप्रिशिएट हर एक को करते थे, अपने दुश्मन को भी अप्रिशिएट करते थे। उन्होंने रावण को भी बहुत अप्रिशिएट किया अपना दुश्मन होने के बावजूद। ऐसा कहा जाता है कई किताबों में कि रावण को जब दहन किया था श्री राम जी ने, तब उसके बाद श्री राम जी 1 साल के लिए हिमालय पे पश्चाताप करने गए थे, पेनेंस। बिकॉज उनका मानना था श्री राम जी का कि हाँ, उसमें 99 नेगेटिव क्वालिटीज़ है रावण में, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो शिव भगवान का भक्त था। तो मैंने ऐसे भक्त का दहन किया है, तो उसके लिए मुझे 1 साल हिमालय पे जाके तपश्चर्या करनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। सो दैट शोज हाउ मच ही अप्रिशिएटेड समबडी एल्स, द अदर पर्सन। राम जी बहुत हम्बल थे, बहुत नम्रता से बात करते थे। जब भी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में रहते थे, अगर वो किसी से डिसएग्री करते थे तो वो बड़े नम्रता से सामने वाले को सुनते थे और चर्चा करते थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए उस सब्जेक्ट के अलग अलग पहलू को एक्सप्लोर करते थे।
ये नहीं करते थे कि वो आर्ग्यू कर ले, ये कौन सी बात हो गई यार, ये कौन सी बात हो गई, एरोगेंटली बात कर दिया, तुमको पता है मैं कौन हूँ, आई एम, हाय दिस इज राम, लॉर्ड राम। नेवर डिड दैट। ओके, वो कभी किसी के साथ आर्ग्यू या एरोगेंस दिखाते नहीं थे। करंटली हम सोसाइटी में देखते हैं कि कई लोग बोलते हैं उनका एरोगेंस में, जो पता है मैं कौन हूँ, एंड आई एम लाइक, भाई तू अपने मम्मी से क्यों नहीं पूछ लेता तू कौन है। कॉन्स्टेंट लर्निंग एटीट्यूड। राम भगवान की ऐसी शख्सियत थी कि वो अपने आप को एवरी मोमेंट ग्रो करना चाहते थे, एवरी मोमेंट एवरी डे ग्रो करना चाहते थे, और उनको पता था कि अगर ग्रो करना है तो एक ही रास्ता है, एक ही चाबी है, और वो है लर्निंग एंड लर्निंग। उनको पता था अगर लर्निंग करनी है तो मुझ में और एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी। इसलिए वो अपनी क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासु व्यक्तिमत्व से वो लर्निंग किया करते थे, नई नई चीज़ें सीखा करते थे, अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाके नई चीज़ें सीखा करते थे, अपना नॉलेज अपग्रेड किया करते थे, अलग अलग ऋषि मुनियों के पास जाके नॉलेज गैदर किया करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर क्यूरियोसिटी रहेगी तभी मुझ में लर्निंग एटीट्यूड रहेगा, अगर लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा, एंड इफ यू डोंट ग्रो यू डाई। उनको पता था ये। बट करंटली इन सोसाइटी वी सी लॉट ऑफ पीपल, लोग कई बार ऐसे बातें करते, अब तू मुझे सिखाएगा, मुझे। फॉरगिवनेस। राम भगवान के यहां जो भी आता था उसको वो माफ कर देते थे, कितनी भी बड़ी गलती कर दो, अगर आप माफी मांगोगे राम जी से तो वो उन्हें माफ कर देते थे, कभी दिल में कुछ रखते ही नहीं थे किसी के लिए बुरा। मंथरा, जिसकी वजह से वो 14 साल के लिए वनवास गए थे, जब वो वापस लौटे मंथरा से मिले लक्ष्मण के साथ और माता सीता के पास, और तब मंथरा गिड़गिड़ा के रोने लगी, महाराज मुझे दंड देने आए हो, मुझे दंड दीजिए। लेकिन राम भगवान ने कहा, माई मंथरा, तुम तो हमारी माता के समान हो, हम तो वही तुम्हारी गोद में खेले बालक हैं माँ। चलो, तुम्हारा स्थान राजभवन में पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित है। This was the thing. Forget about, cursing. Forget about even forgiving. He asked for blessings. So he had this forgiving attitude, But mostly we in society आजकल देखते हैं कि किसी ने किसी को बोल दिया, राजू ने फलाना है बंदे को बोल दिया, तो फलाना बंदा बोलता है, यार मुझे राजू ने ना 10 साल पहले ही बोला था, मुझे अभी भी याद है, कभी भूलूंगा नहीं उसको। अरे मेरे दिमाग में एक बार बात बैठ गई तो बैठ गई, माफ नहीं करता मैं किसी को। व्हाट? अबे छोड़ना, भूलना, बातों को खत्म करना, हल्का हो जा भाई। This quality, the last 10th quality, I feel is the most important quality. Tough man. When going gets tough, Lord Ram gets going. लोग कहेंगे यार आपने जो 9 क्वालिटी बताई है ना, वो बाकी 9 वो भगवान राम थे इसलिए ठीक है यार, हम सामान्य इंसान हैं, हम थोड़ी ना ऐसे जी सकते हैं। बट आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर वो भगवान थे भगवान, फिर उन्होंने आराम वाली खुशनुमा जिंदगी क्यों नहीं चुनी? क्यों इतनी डिजास्टर्स लाइफ चुनी? यस, इट वॉज अ वेरी डिजास्टर्स लाइफ ऑफ लॉर्ड राम। आई थिंक सबसे बुरी जिंदगी अगर किसकी होगी तो भगवान राम की थी। 14 साल वनवास भेजा गया। जस्ट उस दिन जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो जंगल में भेज दिया। वाइफ के साथ अच्छा टाइम कभी स्पेंड नहीं कर पाए, जंगल में चले गए। जंगल नॉट आज का जंगल, उस टाइम का जंगल थोड़े वनास्क, डेंजरस। जब जंगल में थे 14 साल, तब अपने पिता का देहांत हो गया, उनसे कभी मिल नहीं पाए। अपनी वाइफ को फिर से उनको वनवास भेजने पड़ा, उनसे फिर से उनका दूरी बनानी पड़ी, कभी उनसे 2 मिनट खुशी से नहीं रह पाए। अपने बच्चों के साथ युद्ध कर दिया, ऑलमोस्ट उनको खत्म कर दिया था। और आखिर में उनकी बीवी सीता धरती के गोद में समा गई।
इससे बुरी जिंदगी किसकी हो सकती है? तो भगवान राम हमें बताना चाहते हैं कि मैं भगवान होने के बावजूद मेरे जिंदगी में इतनी बुरी सिचुएशन आई, तो तू तो सामान्य बालक है, तो किस झाड़ की पत्ती है? तो तेरे जिंदगी में भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे. You have to live with happiness. You have to live with joy. Because Lord Ram always lived and challenged the situations in life. He was not the slave of situations. He was the challenger of situations. Okay? And we people are the slaves of situation. ये situation आ गई, oh God मेरा क्या होगा? वो situation आ गई, oh God मेरा क्या होगा? No. Don't be the slaves of situation. Like Lord Ram, be the dictator of a situation को चैलेंज करो. बिकॉज लॉर्ड राम बताते हैं कि मेरे ज़िंदगी में बुरी चीज़ें आ सकती है, बुरी सिचुएशन आ सकती है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी आ सकती है. ओके, सो आई फील लॉर्ड राम इनकी ज़िंदगी जो है इट्स फुल ऑफ डिजास्टर, बट राम इज नथिंग but a celebration of a disastrous life lived with a lot of joy. Ram is a celebration of a disastrous life lived with joy. Okay, so we have to live life with a lot of joy no matter what may come. कैसे जिए यार, जिंदगी में मुश्किलें हैं और हम कैसे जिए, you know. But I say, just put this thought. अपने जहन में सिर्फ ये बात अपने आप खुद को बार बार बोलते जाओ कि मुझे खुशी से जीना है, खुशी से जीना है, खुशी से जीना है. अगर ये थॉट, ये सीड भी अगर आप डाल देते हो जहन में, तो रास्ते मिलते जाएंगे डेस्टिनेशन की तरफ, रास्ते मिलते जाएंगे डेस्टिनेशन की तरफ. ओके, और अगर फिर भी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, व्हेन यू आर ब्रोकन, आपको गिरा दिया है सिचुएशन ने, तो बस याद करो राम को. राम, नॉट द लॉर्ड राम, बट राम द अल्टीमेट बीइंग. यस, अब आखिर में कहूँगा राम किसके हैं? उसके, इसके, इसके हैं. राम उनके हैं जिनके ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, और अपनी ज़िंदगी के मुश्किलों से अगर जो बंदा उभरना चाहता है, उसके है राम. सो डू यू अग्री विथ मी? आपके क्या ख्याल है? जस्ट पुट देम अक्रॉस. एंड इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट शेयर. एंड इफ़ यू डू लाइक इट, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो अहेड. थैंक यू.